तो पहला है हमारे पास पैरासीटामोल जिसको एसिटा, और दूसरा हमारे पास है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन हमारे पास दूसरा ड्रग है फीवर को कम करने के लिए, जिसका डोज है 200 से 400 mg, जिसको कि 6 से 8 घंटे में मतलब दिया जाता है, जिसके कि डोज का कम करता है, जिसके मतलब 1200 से और 2400 mg मतलब डे में लिया जाए तो ये नॉर्मल होगा हमारे पास। इसका टाइप है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसको मतलब उस टाइप में आता है NSAID में। हेल्प करता है हमारे पास जो है पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, क्या बोलते हैं आइबुप्रोफेन, जिसको कि हम लोग दर्द वर्द बॉडी में हुआ कहीं मतलब चोट वगैरह लग गया तो, और इन्फ्लेमेशन जो कि क्या बोलते हैं कहीं सूजन वगैरह हो गया, मच्छर काट दिया तो मतलब बॉडी में तो सूजन वगैरह, तो उसी को हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। कॉमन ब्रांड है हमारे पास ब्रूफिन, एडविल और मोर्टिन, जिसका जिसको किसी मतलब किस किस को नहीं लेना चाहिए, तो अवॉइड इन पेशेंट विथ गैस्ट्रिक जूस अल्सर, सॉरी गैस्ट्रिक अल्सर होगा, और गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। और किडनी इशू, जिसके पास किडनी इशू है मतलब किडनी वगैरह में कुछ दिक्कत है तो किडनी इशू कर सकता है आइबुप्रोफेन। फिर इसके बाद तीसरा ड्रग है हमारे पास एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, जिसको मतलब एस्पिरिन को क्या बोलते हैं हम लोग सर दर्द वगैरह में भी लिया जाता है और फीवर वगैरह में भी लिया जाता है। तो फीवर में मतलब एडल्ट वगैरह को लिया जाए, बच्चों को नहीं, जैसे कि क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखा गया है नॉट प्रिफर्ड फॉर फीवर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बच्चों में नहीं ले मतलब बच्चों को नहीं दिया जाता है ड्यू टू रिस्क ऑफ रियर सिंड्रोम हो सकता है बच्चों को, तो इसी की वजह से नहीं दिया जाता है। फीवर वगैरह में या फिर सर दर्द में एस्पिरिन को लिया जाता है, तो इसका यूज होता है मोर इन एडल्ट, फॉर एडल्ट में यूज होता है, और पेन यानी कि बॉडी में मतलब पेन हो गया फीवर वगैरह में और सर दर्द और बुखार वगैरह में, तो इसका यूज होता है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं एंटी प्लेटलेट इफेक्ट आल्सो यूज इन हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट में भी, हार्ट के डिजीज में भी इसका यूज होता है। अवॉइड किया जाता है क्योंकि इनको मतलब लेना नहीं चाहिए ये वाले ड्रग, तो अवॉइड करना चाहिए पेप्टिक अल्सर वालों को। पेप्टिक अल्सर और ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसका है उसको मतलब अवॉइड करना चाहिए इसको लेने से। इसके बाद तीसरा है हमारे पास क्या बोलते हैं चौथा 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 ड्रग है डाइक्लोफेन। डाइक्लोफेन जिसका यूज हम लोग करेंगे फीवर में और सीवियर पेन में। सीवियर सीवियर पेन में हम लोग यूज करेंगे, और इसके बाद इसको पोस्ट सर्जिकल यानी कि सर्जरी के बाद जो भी मतलब डाइक्लोफेन को लिया जाता है। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी कि किस रूट से देते हैं, तो इसको मुंह से ओरल यानी, और इसके बाद इंजेक्शन इंजेक्शन जैसे कि कोई भी हेल्थ स्टाफ है तो उसके द्वारा मतलब दिया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या बोलते हैं कॉशन, किसी चीज को नहीं लेना चाहिए, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कच कर सकता है और किडनी डिसीज से हो सकता है। इसके बाद ज़्यादातर मतलब लेने पे अगर इस ड्रग को लिया जाए तो ये सब डिजीज मतलब ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है हम लोग को। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं पांचवे वाले ड्रग पे। तो फीवर का पांचवा ड्रग हो गया, तो हमारे पास है ये मेफानेमिक एसिड। मेफानेमिक एसिड यूज किस चीज़ में आता है, तो फीवर विथ मसल पेन, फीवर और मसल यानी कि कहीं भी बॉडी में मतलब मसल वगैरह हम लोग मान के चलिए कहीं चोट लग गया मसल पे या फिर दौड़ के आए तो ये काम कर रही मतलब उसमें ये यूज कर सकते हैं हम लोग। और इसके बाद मेंस्ट्रुअल पेन यानी कि ब्लीडिंग वगैरह हो गया पीरियड्स वगैरह में, ये क्या बोलते हैं गर्ल्स और क्या बोलते हैं लेडीज को मतलब ले लेना मतलब उनको लेंगे तो रिलीफ देगा। फिर इसके बाद हम लोग इसका मतलब क्या साइड इफेक्ट है तो देखते हैं, तो किसको किसको यूज नहीं करना चाहिए, तो रिकमेंड किया जाता है नॉट रिकमेंडेड इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रन को मतलब बच्चों को यूज नहीं करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म यूज करने पे इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इतना सब मतलब हमारे पास था क्या बोलते हैं फीवर के लिए। इसके बाद थैंक यू, आप लोग देखें हम इस वीडियो को, और जो भी नॉलेज मतलब मुझे आएगा
आता है और आप आपको शेयर करूँगा। थैंक यू।